हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2022 की काउंसलिंग को लेके। एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है जिसको लेके बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन हो चुका है कि उनको क्या करना चाहिए। जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट करा है उनको क्या करना चाहिए, और जिन बच्चों ने वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिशन कर दिया है तो उनके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में अपन बात करने वाले हैं आपका जो राउंड 2 होता है ऑल इंडिया कोटा का, उसमें सीट अपग्रेडेशन का रूल्स क्या है। ठीक है, अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है राउंड 2 में तो आपको राउंड 1 में मिली हुई सीट का क्या करना पड़ेगा, आपके पास कौन से ऑप्शंस रहेंगे, इन सभी बारों में ऑफिशियल जो नोटिस है उसमें चीजें आई हैं तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और पर्सनल काउंसलिंग में आपको पूरा जो भी डाउट है आप अपने पूछ पाएंगे व्हाट्सएप के जरिए। ये फीस है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों इसमें इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में कहाँ ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ पिछले सालों की कट ऑफ से रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आपको इस पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, आपको अपने रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज दिलवाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो अभी नोटिफिकेशन के बारे में आ जाते हैं। नोटिफिकेशन आपका कौन सा है? नोटिफिकेशन आपका 26 तारीख का है, जैसे कि आप देख सकते हो आज का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन की अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊं तो ये उन लोगों के लिए जो बच्चे कॉलेज से रिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इन रेफरेंस टू राउंड 1 ऑफ यूजी काउंसलिंग 2022 रिपोर्टिंग इज शेड्यूल्ड टू एंड ऑन 28 अक्टूबर 2022। आपको पता है रिपोर्टिंग की आखिरी डेट 28 अक्टूबर 2022 थी। ठीक है, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन दैट कैंडिडेट कैन रिजाइन द सीट ऑफ राउंड 1 टिल 5 PM ऑफ 1 नवंबर 2022। आप 1 नवंबर 2022 तक शाम को 5 बजे तक सीट छोड़ सकते हैं। ये जिन लोगों ने रिपोर्ट कर दिया उनके लिए, जिन लोगों ने फ्री एग्जिट करा है उनके लिए नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, आपके राउंड 1 में आपने सीट पे रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद आपके स्टेट का राउंड हो गया, आपको स्टेट में सीट मिल गई, या फिर आपको लगा कि गलत रिपोर्ट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, तो आप अपने राउंड 1 से जो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट आपने सबमिट कराया उस कॉलेज से लेके आ सकते हो। उस कॉलेज से जो सीट पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कराया है उस सीट को आप रिजाइन कर सकते हो। दिस इज नॉट फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने फ्री एग्जिट करा है। फ्री एग्जिट के लिए क्या अप्लाई होगा उसके बारे में अलग से बात करेंगे। ठीक है, after which they will be considered as the part of round 2 and the same rules will apply on them as applicable of round 2 of the counseling। ठीक है, इस तक अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो आप फ्री एग्जिट, मतलब आप अगर रिजाइन नहीं करते हो तो राउंड 2 में आप चले जाओगे। राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन के लिए आपने फिल करा होगा तो अपग्रेडेशन के लिए चले जाओगे, नहीं तो आप पे वही रूल्स अप्लाई होंगे जो राउंड 2 के रूल्स हैं। अब कौन से रूल्स हैं, किन के लिए ये चीजें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले आगे बात करें, जो लोग नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 32 टेस्ट मिलेंगे, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए हुए टेस्ट मिलेंगे, और प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, आपकी इसकी प्राइस है वो, उस पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं पुलकित लाइव। ठीक है, ये सारे आपके बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं या फिर रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अर्जुना बैच हुआ, आपका रैंकर्स प्रो बैच हुआ। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन के बाद में आप हर किसी बैच में कोई सी भी क्लास ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको जिस स्टूडेंट ने एमबीबीएस में अभी है करेंटली नीट अच्छी रैंक से क्रैक करा है वो आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेंटोर करेगा। ठीक है, और आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेने के लिए जो कोड यूज करना रहेगा वो पुलकित लाइव करना रहेगा। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ, मैं अनअकैडमी पे खुद पढ़ा रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आपका फ्री बायोलॉजी के टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, अभी आपके रेगुलर टेस्ट होंगे 27 अक्टूबर, मतलब कल से दोपहर में 12 बजे से आपका बायोलॉजी फुल सिलेबस का टेस्ट है। फ्री है सबके लिए, ऐसा नहीं है कोई आपको पे करना है। कोड आपको यूज करना रहेगा एनरोल करने के लिए, पुलकित लाइव कोड यूज करना रहेगा। ठीक है, तो आप अगर नीट 2023 के लिए अभी से प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आपकी बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और पेपर अपन उसी लेवल के क्वेश्चन पेपर वहां पे कराए जाते हैं जो आपका नीट का लेवल है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो आप एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके ये कोड डाल दोगे तो आपको अगले दिन जब 12 बजेंगे, जब क्लास स्टार्ट होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, अगला चीज है, इस नोटिफिकेशन को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कैंडिडेट्स
आगे मैं पढ़ता हूँ, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट देयर रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू पोर्टल प्रोवाइडेड बाय एमसीसी। ठीक है, आपको रेजिग्नेशन जो आप दोगे उसका जो आपको लेटर है वो एमसीसी के पोर्टल पे जनरेटेड होगा। ठीक है, जो भी अलॉटेड कॉलेज आपने ज्वाइन करा है। ठीक है, फेलिंग विच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आप लीगली ये मान्य नहीं होगा। अगर आपका अलॉटेड कॉलेज के द्वारा रेजिग्नेशन लेटर जनरेटेड नहीं होता है तो आपका रेजिग्नेशन मान्य नहीं होगा। ठीक है, इन सच ए केस कैंडिडेट विल बी डीम्ड टू ऑक्यूपाई द सीट स्टिल एंड रूल्स ऑफ राउंड 2 विल अप्लाई। तो फिर आपका रेजिग्नेशन नहीं मानेंगे तो आपको राउंड 2 वाले रूल्स आप पे अप्लाई होंगे। ठीक है, राउंड 2 वाले क्या रूल्स हैं? राउंड 2 वाले आपके रूल्स हैं कि आपने सीट अपग्रेडेशन के लिए डाला है, या तो ठीक है आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला होगा तो सीट अपग्रेड हो जाएगी आपकी राउंड 2 में। अगर हो रही होगी तो, नहीं हो रही होगी उसके बारे में भी आगे इसमें चर्चा करिए। अगर हो रही होगी तो आपकी अपग्रेड हो जाएगी। ठीक है, एनी लेटर अदर देन रेजिग्नेशन लेटर जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात है। इन केस कैंडिडेट इज रिजाइनिंग बाई सेंडिंग ईमेल टू कॉलेज, she should make sure that they receive resignation letter generated through online portal of MCC। ठीक है, आप मतलब रिजाइन करते हो ऑनलाइन, अगर कॉलेज को बोलते हो, ठीक है कॉलेज को ईमेल करके रिजाइन करते हो तो ये श्योर कर लीजिए आपका एमसीसी की वेबसाइट पे आपका रेजिग्नेशन लेटर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में अगली बात करूं मैं, इन केस कैंडिडेट गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सेकंड राउंड से रेजिग्नेशन करना चाहते हैं, ठीक है सॉरी आप सेकंड राउंड के लिए आपने अपग्रेडेशन के लिए बोला है, कंसेंट दिया है, जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कराए थे उस कॉलेज में जाके आप बोल के आए हो, फॉर्म फिल करके आए हो अपग्रेडेशन के लिए, और आपका नहीं होता है तो फिर क्या चीज़ होगी? पार्टिसिपेंट इन राउंड 2 काउंसलिंग बट नॉट अपग्रेडेड। ठीक है, फिर क्या होगा आपका? ही शी कैन नॉट रिजाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 एंड विल हैव टू रिमेन द सीट। ठीक है, आपने राउंड 1 में जैसे राजस्थान के हो, आपको नॉर्थ ईस्ट का कोई कॉलेज मिला, ठीक है आपको कॉलेज वो अलॉट हो गया और आपने उसको अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया। इन केस अपग्रेड नहीं होता, जिसके चांसेस ना के बराबर होता है। ठीक है, आपका अपग्रेड कब नहीं होता? जब आपका मौलाना आज़ाद मिल रखा होगा तो शायद एम्स दिल्ली में अपग्रेड ना हो, क्योंकि एम्स दिल्ली की सीटें खाली ना हो, पर आपका कॉलेज डेफिनेटली आपके पास इतनी सारी चॉइस है, 340 या 45 कॉलेज है और ऐड होंगे। ठीक है, तो आपका डेफिनेटली अपग्रेड हो ही जाता है। ठीक है, ज़्यादा अपग्रेड नहीं हो तो 10, 15, 20 कॉलेज तो अपग्रेड हो ही जाता है। ये रेयरली किसी पे अप्लाई होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर राउंड 2 में, तो इसलिए आपको चॉइस अच्छे से फिल करनी है, ऐसा नहीं 10 चॉइस भर रखी है वही राउंड 1 वाली सेम भर दी है ना, तो फिर आपका 10-15 चॉइस भरोगे और रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मान लो अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते, फ्री आप उसको एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट चले गई, फिर भी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जाने के बावजूद उस सीट को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, in such case rules of round 2 will apply since the candidate has exercised choice and participate in round 2. There is no option for resignation if candidate is not upgraded in round 2। ठीक है, राउंड 2 में आपको कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो आपके पास रेजिग्नेशन का मौका नहीं होगा, अगर आपने राउंड 1 वाली सीट पे ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है तो। ठीक है, एमसीसी का ये मानना है कि आपको ऑलरेडी एक सीट मिल चुकी है, आपने वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर रहे हो। अगर आप फ्रेश चॉइस फिलिंग में अपग्रेड के लिए जा रहे हो, अपग्रेड नहीं होता है तो राउंड 1 वाली वो सीट है वो तो आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, राउंड 1 जॉइन कैंडिडेट हु नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड 2 नॉर रिजाइन द सीट ऑफ राउंड 1। ठीक है, राउंड 1 के कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है मतलब अपग्रेडेशन के लिए नहीं गए, ठीक है, और ना ही अपने राउंड 1 की सीट रिजाइन करी, मतलब राउंड 1 की सीट मिली, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, राउंड 2 में उन्होंने कोई चॉइस फिल नहीं करी, विल बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ राउंड 2 आफ्टर द टाइम। ठीक है, जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम है तो ये लोग भी रिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा है कि अगर आपको राउंड 1 में जैसे कोई कॉलेज मिल गया, राउंड 2 में आपने चॉइस फिल ही नहीं करी, ठीक है, और राउंड 2 की काउंसलिंग भी खत्म हो गई तो आपकी राउंड वाली सीट आपके पास रहेगी, आपको लेनी पड़ेगी, आप रिजाइन नहीं कर पाओगे उससे। ठीक है, राउंड 1 में कोई सीट मिली, राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए गए, अपग्रेड नहीं हुआ, जो कि बहुत कम चांस है कि अपग्रेड ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 60-70% सीट आपकी वैकेंट होगी, ज़्यादातर बच्चे फ्री एग्जिट के लिए जाते हैं राउंड 1 में। ठीक है, तो आपका इन केस नहीं होता है अपग्रेड। ठीक है, इसलिए चॉइस मैं आपको बता रहा हूँ पहले अच्छे से भरनी है, ज़्यादा चॉइस भरनी है कि अपग्रेडेशन के चांस हो, वरना आप फंस जाओगे ना, अपग्रेडेशन के चांस होंगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, आपको अगर राउंड 1 में सीट मिल रखी है, राउंड 2 में कोई सीट अगर नहीं मिलती है, और अगर आप राउंड 2 में मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, राउंड 1 में कोई सीट मिल रखी है और राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, ठीक है, तो राउंड 2 के बाद में आपकी राउंड 1 वाली सीट आपको लेनी पड़ेगी। हैंस द कैंडिडेट हु डिजायर टू रिजाइन देयर सीट ऑफ राउंड 1 शुड
2 बाई 5 PM। अगर आपने राउंड 1 में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं, राउंड 1 में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद आप रिज़ाइन करना चाहते हो तो अभी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है 1 नवंबर तक जाके उस कॉलेज को बता के, ठीक है, जिससे कि आपका रेजिग्नेशन लेटर जनरेट हो जाए, ठीक है। एमसीसी के पोर्टल पे मेक श्योर कर लेना कि आपका रेजिग्नेशन लेटर जनरेट हो रहा है एमसीसी के पोर्टल पे, तभी आपका रेजिग्नेशन माना जाएगा, ठीक है। वरना आपको राउंड 2 के आपके ऊपर रूल्स अप्लाई होंगे। आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हो तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।